गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम कक्षा 9th के अंग्रेजी के सप्लीमेंट्री का तीसरे लेसन का अध्ययन करेंगे। बच्चों, यह पाठ कक्षा 9th के अंग्रेजी के सप्लीमेंट्री का तीसरा पाठ है। बच्चों, लेटर टू द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, इसका हिंदी रूपांतरण है बच्चों भारतीय बच्चों के लिए पत्र। भारतीय बच्चों के लिए पत्र। और बच्चों, यह पत्र लिखा किसने है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पाठ में एक पत्र के माध्यम से बच्चों को संबोधित किया है। तो चलिए बच्चों, ये पत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय बच्चों के लिए क्या लिखा है इस पत्र में। तो चलिए बच्चों, हम लोग अध्ययन करेंगे। बच्चों, लेसन शुरू करने से पहले एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप मेरे से जुड़ जाएंगे और आप मेरी सारी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप मेरी सारी वीडियो क्लास वाइज आप प्राप्त कर सकते हैं। और बच्चों, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए हम अध्ययन करेंगे। पंडित जी क्या बता रहे हैं अपने इस लेटर में भारतीय बच्चों के लिए। ध्यान दीजिए बच्चों। माय डियर चिल्ड्रेन, मेरे प्रिय बच्चों। पंडित जी कह रहे हैं, माय डियर चिल्ड्रेन, मेरे प्रिय बच्चों। आई लाइक बीइंग विद चिल्ड्रेन एंड टॉकिंग टू देम एंड इवन मोर प्लेइंग विद देम। पंडित जी कह रहे हैं, आई लाइक बीइंग विद चिल्ड्रेन। आई माने मैं, लाइक माने पसंद करता हूँ, बीइंग विद चिल्ड्रेन बच्चों के साथ में। मैं बच्चों के साथ में रहना पसंद करता हूँ। एंड टॉकिंग टू देम, और उनके साथ बात करना पसंद करता हूँ। एंड इवन मोर, और इससे भी ज़्यादा, प्लेइंग विद देम, उनके साथ खेलना भी पसंद करता हूँ। फॉर अ मोमेंट, कुछ समय के लिए, आई फॉरगेट, मैं भूल जाता हूँ, दैट की आई एम टेरिबली ओल्ड, कि मैं अत्यधिक बूढ़ा हो गया हूँ। कुछ समय के लिए मैं भूल जाता हूँ कि मैं अत्यधिक बूढ़ा हूँ। एंड दैट इट इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम, और यह काफ़ी लंबा समय है। और यह काफ़ी लंबा समय है एगो पहले का, और यह काफ़ी लंबा समय है पहले का। सिंस आई वॉज अ चाइल्ड, कि मैं भी एक बच्चा था। यह काफ़ी लंबे समय की बात है कि मैं भी पहले कभी एक बच्चा था। आगे ध्यान दीजिए बच्चों। I do not want to give you a string of good advice as to what you should do and what you should not do. पंडित जी बता रहे हैं बच्चों से, I do not want, मैं नहीं चाहता हूँ, to give you, तुम्हें देना, a string of good advice, एक अच्छी सलाह। पंडित जी बता रहे हैं बच्चों से कि मैं आपको एक अच्छी सलाह नहीं देना चाहता हूँ। As to what you should do, कि तुम्हें क्या करना चाहिए, and what you should not do, और तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए। तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बात के लिए मैं तुम्हें एक अच्छी सलाह नहीं देना चाहता हूँ। आई सपोज, मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ। सपोज का मतलब होता है मान लेना। आई सपोज, मैं मानता हूँ। यू हैव एनफ ऑफ दिस फ्रॉम योर टीचर्स, मैं मानता हूँ कि इन सभी चीज़ों के लिए तुम्हारे अध्यापक ही पर्याप्त हैं। अर्थात इन सारी चीज़ें बताने के लिए तुम्हारे टीचर ही एनफ हैं, पर्याप्त हैं। आगे देखेंगे बच्चों। इफ़ यू वर विथ मी, यदि तुम मेरे साथ होते हो, तो आई वुड लव टू टॉक टू यू, तो मैं तुमसे प्यार भरी बातें करता हूँ। अबाउट दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, इस खूबसूरत संसार के बारे में। तो मैं इस खूबसूरत संसार के बारे में प्यार भरी बातें करता हूँ। अबाउट फ्लावर्स, फूलों के बारे में बात करता हूँ। एंड ट्रीज, पेड़ पौधों के बारे में बात करता हूँ। एंड बर्ड्स, पक्षियों के बारे में बात करता हूँ। एंड एनिमल्स, जानवरों के बारे में बात करता हूँ। एंड स्टार्स, और तारों के बारे में बात करता हूँ। एंड माउंटेन्स, और पर्वतों के बारे में बात करता हूँ। एंड ग्लेशियर्स, और झरनों के बारे में बात करता हूँ। एंड ऑल द अदर वंडरफुल थिंग्स, और अन्य जो अद्भुत चीज़ें हैं, दैट सराउंडिंग, चारों ओर, अस, हमारे, और भी जो अद्भुत चीज़ें हैं हमारे चारों ओर, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, उनके बारे में भी मैं बात करता हूँ। आगे देखेंगे बच्चों, अच्छे से अध्ययन करेंगे, ध्यान दीजिए।
आगे पंडित जी क्या बता रहे हैं, ध्यान दो। आई होप यू विल बी मोर सेंसिबल एंड ओपन योर आइज एंड ईयर्स टू दिस ब्यूटी एंड लाइफ दैट सराउंडिंग यू। पंडित जी बता रहे हैं कि आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, यू विल बी मोर सेंसिबल, कि तुम अत्यधिक बुद्धिमान हो गए होगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अत्यधिक बुद्धिमान हो गए होगे। एंड ओपन योर आइज, और अपनी आंखों को खोल लिया होगा। एंड ईयर, और आंखों कानों को भी खोल लिया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अत्यधिक बुद्धिमान हो गए होगे, अपनी आंख और कान को खोल लिया होगा। टू दिस ब्यूटी, इस सुंदरता के लिए। कहने का मतलब है, आंख और कान खोलने का मतलब है कि तुम्हारे आंख और कान जो हैं कंसेप्ट हो गए होंगे, मतलब समझने और देखने के प्रति कंसेप्ट हो गए होंगे कि हमारे चारों ओर क्या है, सुंदरता है। एंड लाइफ दैट सराउंडिंग यू, और ये जो जीवन चारों ओर है। एक बार फिर से देखिए बच्चों, फिर से समझाने की कोशिश करेंगे हम। पंडित जी बता रहे हैं, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि यू विल बी मोर सेंसिबल, कि तुम अत्यधिक बुद्धिमान हो गए होगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अत्यधिक बुद्धिमान हो गए होगे। एंड ओपन योर आइज, और अपनी आंखों को खोल लिया होगा। एंड ईयर्स टू दिस ब्यूटी, और अपने कानों से इस सुंदरता को सुनते होंगे। एंड लाइफ दैट सराउंडिंग यू, ये जो जीवन तुम्हारे चारों ओर है, अर्थात अपने आँखों से इस सुंदरता को देखते होगे और कानों से सुनते होगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बुद्धिमान हो गए होंगे। आगे क्या बताया जा रहा है बच्चों, बी अटेंशन। कैन यू रिकॉग्नाइज, पंडित जी पूछ रहे हैं कैन यू रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है बच्चों पहचान करना। तो पंडित जी पूछ रहे हैं कैन यू रिकॉग्नाइज, क्या तुम पहचान सकते हो द फ्लावर्स, माने फूल को, बाय देयर नेम्स, उसके नाम से। क्या तुम फूल को उसके नाम से पहचान सकते हो। एंड बर्ड्स बाय देयर सिंगिंग, और पक्षी को उसके गाने से पहचान सकते हो। हाउ इजी इट इज़, कितना आसान है या टू मेक फ्रेंड्स विद देम, उनसे मित्रता करना। उनसे मित्रता करना कितना आसान है। एंड विथ एवरीथिंग इन नेचर, और सब कुछ प्रकृति में ही है। एंड विथ एवरीथिंग इन नेचर, और सब कुछ प्रकृति के साथ है। इफ़ यू गो टू देम, यदि आप उनके पास जाते हैं, अफेक्शनेटली, स्नेहपूर्वक, यदि आप उनके पास स्नेहपूर्वक जाते हैं। एंड विथ फ्रेंडशिप, तो तुम्हारी उनके साथ मित्रता हो जाएगी। यदि आप उनके पास स्नेहपूर्वक जाते हैं तो तुम्हारी उनसे क्या हो जाएगी, फ्रेंडशिप हो जाएगी, दोस्ती हो जाएगी, मित्रता हो जाएगी। आगे देखेंगे बच्चों। यू मस्ट हैव रीड मैनी फेयरी टेल्स एंड स्टोरीज इन द पास्ट। पंडित जी आगे बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। पंडित जी कह रहे हैं यू मस्ट हैव रीड, तुमने पढ़ा होगा, मैनी फेयरी टेल्स, बहुत से परियों की कहानी। फेयरी टेल का मतलब होता है बच्चों परियों की कहानी। पंडित जी बता रहे हैं यू मस्ट हैव रीड मैनी फेयरी टेल्स, तुमने बहुत से परियों की कहानी को सुना होगा। एंड स्टोरीज, और कहानियों को सुना होगा। इन द पास्ट, अतीत के, तुमने अतीत के या पुराने भारत के परियों की कहानी और कहानियों को भी सुना होगा। बट द वर्ल्ड इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट फेयरी टेल एंड स्टोरी ऑफ एडवेंचर दैट हैज़ एवर बीन रिटन। आगे क्या बता रहे हैं पंडित जी, बच्चों ध्यान दीजिएगा। पंडित जी बता रहे हैं बट द वर्ल्ड, लेकिन यह संसार, इटसेल्फ माने स्वयं में, इज माने है द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा, फेयरी टेल, परियों की कहानी। लेकिन यह संसार स्वयं में एक सबसे बड़ा परियों की कहानी और एंड स्टोरी और कहानी है ऑफ एडवेंचर, साहस की। दैट हैज़ एवर बीन रिटन, जो पहले ही लिख दिया गया है। पंडित जी बता रहे हैं कि यह संसार स्वयं में एक परियों की कहानी है जो पहले ही इसका वर्णन कर दिया गया है। ओनली वी मस्ट हैव आइज टू सी एंड ईयर्स टू हियर एंड अ माइंड दैट ओपन आउट टू द लाइफ एंड ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड। ओनली माने केवल, वी माने हमें, मस्ट माने चाहिए, हैव आइज टू सी हमें आंखों से देखना चाहिए, हमें केवल आंखों से देखना चाहिए। एंड ईयर्स टू हियर, और कानों से सुनना चाहिए। एंड अ माइंड, और ध्यान लगाना चाहिए, दैट की ओपन आउट टू द लाइफ, खुले हुए बाहर में, अर्थात इस जीवन में। एंड ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, ध्यान दीजिए बच्चों, फिर से बताएंगे। पंडित जी क्या बता रहे हैं कि ओनली वी मस्ट हैव आइज टू सी, हमें केवल आँखों से देखना चाहिए। एंड ईयर टू हियर, और कानों से सुनना चाहिए। एंड अ माइंड दैट ओपन आउट टू द लाइफ, और इस जीवन में अपने मस्तिष्क से दिमाग लगाना चाहिए। एंड ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड,
कि ये जो सुंदरता है, ये जो संसार की सुंदरता है कैसी है। हमको अपनी आँखों से देखना चाहिए, कानों से सुनना चाहिए और दिमाग लगाना चाहिए कि हमारे जीवन और संसार में क्या है, सुंदरता है। ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, संसार में संसार की सुंदरता है। आगे देखेंगे बच्चों, पंडित जी आगे क्या बता रहे हैं। आई हैव रिसेंटली बीन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका टू कनाडा एंड टू इंग्लैंड। पंडित जी बता रहे हैं आई हैव रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में, हाल ही में या अभी अभी। तो पंडित जी बता रहे हैं आई रिसेंटली बीन टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। पंडित जी बता रहे हैं मैं हाल ही में अमेरिका गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मतलब अमेरिका गया, टू कनाडा फिर वहाँ से कनाडा गया, एंड टू इंग्लैंड और वहाँ से इंग्लैंड गया। मैं हाल ही में अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड गया। आई फाउंड द चिल्ड्रन देयर वेरी लाइक द चिल्ड्रन हियर। आई मैंने फाउंड माने पाया, द चिल्ड्रन मैंने बच्चों को, देयर मैंने वहाँ के, वेरी लाइक द चिल्ड्रन हियर मैंने वहाँ के बच्चों को सेम यहाँ के बच्चों के जैसे ही पाया। एंड सो और इस प्रकार आई यूजली मेड फ्रेंड्स विद देम और इस प्रकार मैं आसानी से उनसे मित्रता कर लिया। एंड व्हेन एवर आई हैड द चांस और जब कभी भी मुझे मौका मिला, आई प्लेड विद देम मैंने उनके साथ खेला, अ लिटिल थोड़ा बहुत, आई प्लेड विद देम अ लिटिल मैंने उनके साथ थोड़ा बहुत खेला जब भी मुझे मौका मिला। दैट वॉज मच मोर इंटरेस्टिंग देन मैन्स ऑफ माई टॉक्स विद द, ध्यान दीजिए बच्चों थोड़ा ये कटा हुआ है। दैट वॉज मच मोर इंटरेस्टिंग, यह काफ़ी खुशी की बात थी। दैट वॉज मच मोर इंटरेस्टिंग, यह काफ़ी खुशी की बात थी। देन मैन ऑफ माई टॉक्स विद द ग्रोन अप हु इमेजिन दे आर वेरी डिफरेंट एंड डिलिबरेटली मेक देमसेल्फ सो। ध्यान दीजिए बच्चों, यह काफ़ी खुशी की बात है। पंडित जी बता रहे हैं यह काफ़ी खुशी की बात है। देन मैन ऑफ माई टॉक्स, कि मैंने जो अपने लोगों से बात किया, विद द ग्रोन अप, ग्रोन अप का मतलब होता है बूढ़े नौजवान, मैंने वहाँ पे बूढ़े नौजवान लोगों से बात किया। हु इमेजिन दे आर वेरी डिफरेंट, हु माने जो, इमेजिन माने कल्पना कर रहे थे, दे आर वेरी डिफरेंट कि वो बहुत अलग है। बात करने पर उन्हें ऐसा लगा कि ये काफ़ी अलग हैं। एंड डिलिबरेटली मेक देमसेल्फ सो, और वो जानबूझकर ऐसा करते थे। एंड माने और डिलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, मेक देमसेल्फ सो वो लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं। सम मंथ्स एगो, कुछ महीने पहले, द चिल्ड्रन ऑफ जापान रोड टू मी एंड आस्क्ड मी टू असेंड देम एलिफेंट। कुछ महीने पहले द चिल्ड्रन ऑफ जापान, जापान के बच्चों ने, रोड माने लिखा, टू मी माने मेरे लिए, कुछ महीने पहले जापान के बच्चों ने मेरे लिए पत्र लिखा। एंड आस्क मी और मुझसे कहा, टू सेंड माने भिजवाने के लिए, देम उनके लिए, एन एलिफेंट एक हाथी। कुछ महीने पहले जापान के बच्चों ने मेरे लिए पत्र लिखा कि हमारे लिए एक हाथी भिजवा दो। आई सेंट देम अ ब्यूटीफुल एलिफेंट, मैंने एक खूबसूरत हाथी, आई मैंने सेंट मैंने भिजवा दिया, देम मैंने उनके लिए, आ मैंने एक, ब्यूटीफुल मैंने खूबसूरत, एलिफेंट माने हाथी, मैंने उनके लिए एक खूबसूरत हाथी भिजवा दिया। ऑन बिहाफ ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, भारतीय बच्चों के प्रति से, भारतीय बच्चों के माध्यम से मैंने एक हाथी भिजवा दिया। दिस एलिफेंट कैम फॉर मशहूर एंड ट्रेवल ऑल द वे बाय सी टू जापान। दिस माने यह, एलिफेंट माने हाथी, केम माने आया, फ्रॉम मशहूर माने मशहूर से, यह हाथी मशहूर से आया। एंड ट्रेवल ऑल द वे बाय सी टू जापान, और समुद्र की यात्रा करते हुए जापान पहुंच गया, और समुद्र की यात्रा करते हुए जापान पहुंचा। सी का मतलब होता है बच्चों समुद्र, मशहूर से लाया गया और समुद्र की यात्रा करते हुए जापान पहुंचा। व्हेन इट रीच टोक्यो, और ये जब टोक्यो पहुंचा, थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रेन केम टू सी इट, तो हजारों बच्चों इसे देखने के लिए आए। जब ये हाथी टोक्यो पहुंच गया, थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रेन, हजारों बच्चे, केम मने आए, टू सी इट इसे देखने के लिए, तो हजारों बच्चों इसे देखने के लिए आए। मेनी ऑफ देम, उनमें से बहुत से लोग, मेनी ऑफ देम उनमें से बहुत से लोग, हैड नेवर सीन कभी नहीं देखा था, एन एलिफेंट हाथी को। उनमें से काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो हाथी को नहीं देखा था। आगे देखेंगे बच्चों, सो वी मस्ट आल्सो थिंक ऑफ देयर कंट्री एंड ऑफ द मेनी अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। पंडित जी क्या बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। पंडित जी कह रहे हैं
सो माने इस प्रकार, वी माने हमें, मस्ट माने चाहिए, आल्सो माने भी, थिंक माने सोचना चाहिए, ऑफ देयर कंट्री उनके देश के बारे में। पंडित जी बता रहे हैं इस प्रकार हमको भी उनके देश के बारे में सोचना चाहिए, एंड ऑफ द मेनी अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, और भी संसार में जितने भी कंट्री हैं उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। एंड रिमेंबर, और ध्यान करना चाहिए, ये याद रखना चाहिए, दैट कि एवरीवेयर देयर आर चिल्ड्रन लाइक यू, और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक जगह हमारे ही जैसे बच्चे हैं, गोइंग टू स्कूल, वो भी स्कूल जाते हैं, एंड प्ले, और वो भी खेलते हैं। समटाइम्स कॉर्लिंग, कभी कभी वो लड़ाई भी करते हैं, बट ऑलवेज मेकिंग फ्रेंड्स अगेन, और फिर पुनः दोस्ती कर लेते हैं। यू कैन रीड, तुम पढ़ सकते हो, यू कैन रीड, तुम पढ़ सकते हो, अबाउट दिस कंट्रीज, इन देशों के बारे में, इन योर बुक्स, अपनी किताबों में। पंडित जी बता रहे हैं कि आप इन देशों के बारे में अपनी किताबों में पढ़ सकते हो। एंड व्हेन यू ग्रो अप, और जब आप बड़े होगे, जब आप बड़े हो जाओगे, तो मैनी ऑफ यू विल विजिट देम, तो मैनी ऑफ यू विल विजिट देम, तो आप इन सारे चीज़ों को आप देख भी लेंगे। अभी आप पढ़ लीजिए इन किताबों को, और जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप इनको देख भी लेंगे। गो देयर एज फ्रेंड्स, गो माने जाएं, देयर एज फ्रेंड, एक मित्र के रूप में। यदि आप उनके पास एक मित्र के रूप में जाते हैं तो एंड यू विल फाइंड फ्रेंड्स टू ग्रीट यू, तो आप उनके प्रति दोस्त बन जाएंगे। तो आप उनके प्रति क्या बन जाएंगे बच्चों? दोस्त, अर्थात आपका जो व्यवहार होगा एक फ्रेंडशिप जैसा होगा। आगे देखेंगे बच्चों, एज आई राइट आई थिंक ऑफ द वास्ट आर्मी ऑफ द चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पंडित जी बता रहे हैं एज आई राइट, जैसा कि मैं लिखता हूँ, आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि ऑफ द वास्ट आर्मी ऑफ चिल्ड्रन, कि ये जो बच्चों की एक विशाल सेना है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में। पंडित जी बता रहे हैं अपनी लेखनी में, बता रहे हैं कि ये जो संसार में बच्चों की एक वास्ट आर्मी है, एक जो विशाल सेना है, आउटवर्डली डिफरेंट इन वेज, आउटवर्डली, बाहर की ओर, डिफरेंट माने अलग अलग तरीके से, इनमें वेज, ये जो संसार में बच्चों की एक विशाल सेना है, ये अलग अलग तरीकों की है। कैसे अलग अलग तरीकों को समझेंगे बच्चों? पंडित जी बता रहे हैं अलग अलग तरीकों के हैं। किस प्रकार के अलग अलग तरीकों में? स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज, उनकी जो भाषा है, स्पीकिंग माने बोलने की, डिफरेंट माने अलग अलग, लैंग्वेज माने भाषा, उनकी जो बोल चाल की भाषा है वो अलग है। वेयरिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथिंग, कपड़े के पहनावे का अलग अलग तरीका है। वेयरिंग का मतलब होता है पहनना, डिफरेंट का मतलब होता है अलग, काइंड्स ऑफ का मतलब होता है प्रकार, क्लॉथ का मतलब होता है कपड़ा। उन बच्चों के कपड़े का पहनावा भी अलग होता है। सही बात है बच्चों, आप लोगों को भी पता होगा हम लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, और जो अंग्रेज लोग होते हैं अलग अलग देशों के, वहाँ के जो व्यक्ति होते हैं उनके कपड़ों का पहनावा कैसा होता है, उनकी बोली भाषा कैसी होती है। तो उनकी जो प्रकार है, उन बच्चों का जो प्रकार है बाहरी तरीके का, तो बाहरी तरीकों में जो उनका प्रकार है, जैसे उनकी लैंग्वेज है, उनकी बोलने की भाषा अलग होती है, उनके कपड़ों का पहनावा अलग होता है। आगे क्या होता है बच्चों? आगे ध्यान दीजिए। एंड एट, और फिर भी, सो वेरी लाइक वन अनोदर, फिर भी वो एक दूसरे की तरह होते हैं। उनका कपड़े का पहनावा अलग होता है, भाषा अलग होती है। एट, फिर भी, सो वेरी लाइक वन अनोदर, फिर भी वो एक जैसे ही होते हैं। इफ़ यू ब्रिंग देम टुगेदर, यदि आप उनके साथ चलते हैं, यदि आप उनके साथ चलते हैं या उनके साथ रहते हैं, तो दे प्ले, तो वे खेलते हैं, और क्वेरल, और झगड़ते भी हैं। यदि आप उनके साथ रहोगे तो वो तुमसे खेलेंगे और झगड़ेंगे भी। बट इवन देयर क्वेलिंग इज सम काइंड ऑफ प्ले, बट इवन, फिर भी, देयर क्वेलिंग, उनका जो लड़ाई होता है, इज सम काइंड ऑफ प्ले, वो एक प्रकार का खेल ही होता है। बच्चों की जो लड़ाई होती है वो एक प्रकार का खेल ही होता है। दे डू नॉट थिंक ऑफ डिफरेंट अमंगस्ट देमसेल्फ, दे माने वे, डू नॉट थिंक, वो नहीं सोचते हैं, ऑन डिफरेंट अमंगस्ट देमसेल्फ, वे एक दूसरे को भिन्न नहीं समझते हैं। वे बच्चे जो होते हैं एक दूसरे को भिन्न या अलग नहीं समझते हैं। सो बच्चों, इस लेसन को यहीं पे रोकते हैं, कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और बच्चों, आप लोगों से एक शिकायत है, आप लोग कमेंट्स करके कुछ बताते नहीं हैं, तो कमेंट्स आप ज़रूर किया करें,
कि वीडियो आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है, समझ में आता है कि नहीं आता है। आप लोग कमेंट्स ज़रूर किया करें। सो थैंक यू वेरी मच।